नमस्कार, मैं गोपाल जी। मैंने आज एक वीडियो बनाया था। बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है वो 20 अगस्त से चालू है। इसके टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर किया था, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने लाइक भी किया, कमेंट भी किया, और बहुत लोगों का सवाल भी आया कि सर मेरे पास जो ज़मीन का पेपर नहीं है, या मैं सर मैं बाहर हूँ। अगर आप बाहर हैं तो आप आ सकते हैं। अपना पेपर जो है इस बार, क्योंकि बिहार में जो हवाई सर्वेक्षण का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा चरण जो है ज़मीनी सर्वे, ज़मीनी सर्वे के लिए आप लोगों के प्रखंड में अमीन को डिप्यूट कर दिया गया है। उन्होंने अपना कैंप भी लगा लिया है। 20 अगस्त से चालू भी कर रहे हैं, कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर इस बार आप चूक गए तो फिर जिंदगी भर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाएंगे। इसलिए इस बार नहीं चूके। अब रहा बात आपका पहला सवाल कि सर मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन पे मेरा कब्जा कायम है, लेकिन उसका हमको खाता खसरा नहीं मालूम है। दूसरा क्वेश्चन आया था, सर मेरा पेपर जल गया, मेरे पास ज़मीन है लेकिन पेपर ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था, सर मेरे बाप दादा के नाम से ज़मीन था, हमको पेपर ही नहीं मिला, बाढ़ आया, बाढ़ में फंस गया, तो अब हम क्या करें। ठीक है, आपका सही क्वेश्चन है और इसका हम जवाब भी इस वीडियो में आपको देंगे। एक क्वेश्चन आया था, सर गैरमजरूआ ज़मीन क्या होता है, गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, मेरे पास गैरमजरूआ खास है, उसका क्या होगा। एक भाई साहब ने लिखा था गैरमजरूआ आम है, उसका क्या होगा। इस सभी बातों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए मेरे वीडियो में बने रहे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे पेज को। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सवाल पे आ जाता हूं। आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि हम एक बार ही बता रहे हैं आपको। अच्छे से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल आपका था कि सर ज़मीन का पेपर नहीं मिल रहा है। ठीक है। दूसरा सवाल था, सर ज़मीन का पेपर खो गया है। तीसरा सवाल था, ज़मीन का पेपर है मगर भाई, रिश्तेदार, चाचा जो भी हैं वो हमको पेपर नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, वो नहीं भी पेपर दे रहे हैं तो पेपर कैसे निकलेगा इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपके गांव में जो भी अमीन नापते हैं, आपके गांव में जो भी अमीन नापते हैं उनको लेखापाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस अमीन के पास जाए, आप उनको बताएं कि सर मेरा ज़मीन इस लोकेशन पे है, उनको एग्जैक्ट लोकेशन दे, या अगर सक्षम हो तो उनको वहाँ पे ले जाए, थोड़ा बहुत जो फीस लगेगा वो दे दीजिएगा, तो वो उसका आपको खेसरा नंबर बता देंगे, खाता नंबर बता देंगे। ठीक है, नक्शा पर रहता है सभी का, और वहाँ से आप जाइएगा। खाता के नंबर या खेसरा नंबर अगर आपको मिल जाता है तो ऑनलाइन जाके भी आप निकलवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो पेपर आपको निकलेगा वो सक्षम न्यायालय में मान्य नहीं है। अगर आप उस पर किसी तरह का दावा करते हैं तो वो दावा के लिए मान्य नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर जिला में एक रजिस्ट्री ऑफिस होता है। ठीक है, तो आप अपना खाता नंबर, खेसरा नंबर लेके अपने रजिस्ट्री, नज़दीकी रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा बहुत का चालान कटता है, जो आपको मतलब 1000 के अंदर ही आ जाएगा। कहीं पे 400 का कटता है, कहीं पे 700 का कटता है, कहीं पे 800 का कटता है, कुछ चालान कटेगा। और वो चालान लेके वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं उनके पास आप जमा कर दीजिएगा। तो वो, अगर आपका कबाला ज़मीन है तो कबाला का नकल आपको मिल जाएगा, वो भी सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड मतलब आपको दस्तखत और मोहर के साथ, जो उस पेपर पे आप किसी के यहाँ दावा भी कर सकते हैं, जैसे एसडीएम के यहाँ, कहीं भी कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई ज़मीन रखे हुए है, आपको मालूम है, तो आपके पास अगर वहाँ का पेपर आ गया दस्तखत मोहर के साथ, तो वो सर्टिफाइड कॉपी हो जाएगा, जिसके एवज में आप कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा खतियान। तो खतियान नहीं मिल रहा है तो वो भी आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, ये बात आपका कंप्लीट हो गया। अब रहा बात कि सर सर्वे में हम जाएंगे तो क्या होगा। हम बाहर हैं, बाहर है तो बाहर से ही हो सकता है, या मेरा ज़मीन तो जैसे सर्वे में बहुत सारे अमीन आए हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। किन्हीं के बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपका जो पेपर जो मांगा जा रहा है वो ही पेपर आपको जमा करना है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि पेपर में क्या क्या लगेगा। तो अगर आपके बाबा या दादाजी के नाम से, नाना जी के नाम से ज़मीन है, बाबा के नाम से ज़मीन है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, जैसे आपके परदादा के नाम से ज़मीन है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, पहला। दूसरा, खतियानी ज़मीन है तो खतियान का फोटो कॉपी लगेगा। तीसरा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, आपके वोटर आईडी का फोटो कॉपी लगेगा। अगर करेंट रसीद कट रहा है तो रसीद का फोटो कॉपी लगेगा। और जो आवेदन करता है, आवेदनकर्ता जो रहेंगे, जो जिनको मतलब मान के चलिए, जैसे
दोखदरी जिसको कहा जाता है, बिहार में दोखदरी, जो नाना जी के जमीन था, उनका कोई नहीं था तो उसका वारिस हम हो गए। तो उस वारिस होने का आपको एक वारिस होने का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा, जो आप उनका किस तरह से वारिस है, तो वंशावली लगाना होगा, वंशावली इसमें अनिवार्य है। ठीक है, ये सब सारा पेपर जो है अपने कर्मचारी के यहाँ जमा कर दे। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर जो कहे आपका जमीन दूसरा अपने नाम पे चढ़वा लिया, तो ये नहीं होने वाला है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी जो अमीन है, आपका जमीन दूसरे के नाम पे नहीं चढ़वा सकता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आप बाहर हैं तो आप समय निकाल के गांव आके सारा डॉक्यूमेंट जो है वो कर्मचारी के यहाँ जमा कर दें, वरना आप सालों भर झोला उठा के दौड़ते फिरते रह जाइएगा। इस बार चूकना नहीं है, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है बिहार में। अब ज़मीनी स्तर पे काम चालू हो गया है। 20 अगस्त से सारे अमीन जो है उनको डिप्यूट कर दिया है। अब वो क्या करेंगे, आपके गांव में आएंगे, आपके गांव का जितना भी सीमाना है, 3 सीमान उसको फिक्स करेंगे। 3 सीमान को फिक्स करके वहां से फिर प्लॉट बाय प्लॉट जो है खाता खेसरा जमाबंदी, क्योंकि सरकार का जो नया नियम आया है जमाबंदी कानून वाला, जिसके नाम से जमाबंदी रहेगा वही जमीन बेच सकता है। पहला बात, जिसके नाम से जमीन रहेगा वही जमीन बेच सकता है, या कोई भी सरकारी लाभ जैसे बीज अनुदान, डीजल अनुदान, किसान सम्मान निधि, कोई भी लाभ जो है, केसीसी हो गया, वो सारा जिनके नाम से जमाबंदी होगा वही ले सकते हैं लाभ। तो इसके लिए जमाबंदी कराने के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। आपके कितने वंशज हैं उनका सही नाम उस पर वंशावली पे लिख के आपको जमा करना होगा। उसके बाद का प्रक्रिया आपको वही अमीन बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम भी बताएंगे। उसके बाद आते हैं गैरमंजरूआ जमीन क्या होता है। बहुत दोस्तों का क्वेश्चन आया था कि सर गैरमंजरूआ जमीन, आप कहते हैं गैरमंजरूआ जमीन हम सुनते भी हैं, लेकिन गैरमंजरूआ जमीन क्या होता है। जब पहले जो सर्वे हुआ था तो उस समय जमीन का इतना वैल्यू नहीं था, क्योंकि इतना जनसंख्या नहीं था। पहली बात कि इतना जनसंख्या ही नहीं था, तो उस समय जो सर्वे हुआ था तो जिस जमीन पे लोग जोत कर रहे थे, खेती कर रहे थे, रह रहे थे, उसी जमीन पे अपना नाम लिखा है। और जो जमीन पे पत्थर था, पहाड़ था, जंगल हो गया था, कुछ भी हो गया था, तो वो हो गया गैरमंजरूआ, क्योंकि उस पर कोई अपना नाम लिखाने वाला था नहीं, तो सरकार के नज़र में वो हो गया गैरमंजरूआ जमीन। तो गैरमंजरूआ जमीन 2 तरह के होगी, गैरमंजरूआ आम और गैरमंजरूआ खास। गैरमंजरूआ खास उसको कहा जाता है जो सीओ, उस समय बिहार सरकार के इकलौता मालिक सीओ होते थे, यहाँ के अंचल अधिकारी के तौर पे, उन्होंने बहुत आदमी के नाम पे जमीन को बंदोबस्त कर दिया था, तो गैरमंजरूआ खास भी हो गया वो। गैरमंजरूआ आम जमीन का अब क्या होगा, तो गैरमंजरूआ आम जमीन का जो है वो आपके अगर बगल में है तो आप ही को लाभ मिलेगा, लेकिन सामुदायिक तौर पे, जैसे टोला मोहल्ला के लिए कुछ बनेगा, वहाँ पार्क बना दे सरकार, रहेगा सरकार का ही, लाभ होगा आपको ही, लेकिन आप उस पर घर नहीं बना सकते। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर गैरमंजरूआ आम जमीन को आप रखे हुए हैं तो उसको खाली कर दीजिए, या सरकार आपसे खाली करा देगा। गैरमंजरूआ खास जमीन है तो उसको आपसे कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, गैरमंजरूआ आम जमीन जो आपके टोला मोहल्ला घर के बगल में है, तो उसका लाभ आप ही के बच्चे लेंगे, आपके पड़ोसी के बच्चे लेंगे, टोला मोहल्ला का सभी आदमी उसका लाभ लीजिएगा, क्योंकि सरकार उस पर सामुदायिक भवन बना देगा, सामुदायिक शौचालय बना सकता है, पार्क बना देगा, लेकिन आप उस पर घर नहीं बना सकते। ये बात अपने ध्यान में आप हमेशा रख ले। अगर उसको आप कब्जा किए हैं तो उसको स्वतः छोड़ दे। ठीक है, चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और अधिक अगर आपका कोई सवाल जवाब इसमें रह गया है तो आप सवाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।